अस्सलाम वालेकुम जानशी, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे भाई, बकरी संभालना मुश्किल नहीं है जितनी हमने कर दी है। मुश्किल हमने खुद की है। बकरी संभालना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बकरी तो कहती है मुझे संभाल लो, लेकिन फार्मर कहता है कि ना ना, ये ना संभाली, ये बड़ियां मुश्किलां वा। मेरे भाई, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको शौक होना चाहिए। अगर शौक होगा तो बकरी पालना, बकरी संभालना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमने हमने खुद बनाई है। इनको किस तरह बनाई है? हमने वंडों की सूरत में बनाई है। हमने ये खुश्क चारा जात की मद में बनाई है, इसको मुश्किल बना लिया है। हमने वैक्सीनेशन में इसको मुश्किल बना लिया है। हमने डॉक्टरी लाइन में इसको मुश्किल बना लिया है। इस वजह से मुश्किल हुई है, वरना मुश्किल थी ही नहीं। अच्छा, बकरी को जो मर्जी डालें बकरी खाती है। खुश्क चारा डालें, सब्ज चारा डालें, वंडा जो मर्जी डालें, लेकिन कोशिश करें जो बाजारी वंडे हैं, कोई भी है, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन जो कोई भी हैं, वो वंडों से परहेज रखें। अपने घर के वंडे तैयार करें। अपने घर की गंदम, बनौला, सौंफ, चने, ये चीज़ें डाल के अपने बकरों के लिए, कुर्बानी के लिए आप रख लें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो बाजार से वनडे आते हैं वो स्टीरॉइड होते हैं, इस बात का पता है आपको? स्टीरॉइड होते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रोथ देते हैं जानवर को, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे ये ब्रायलर मुर्गा है। ब्रायलर मुर्गा 40 दिन का दो से ढाई केजी का हो जाता है, लेकिन जो देसी मुर्गा घर का फिर रहा होता है वो ये 40 दिन में 250 ग्राम का होता है। 250 ग्राम और 250 केजी, ये बहुत बड़ी एक फर्क है। तो क्या है, उसमें स्टीरॉइड काम करती हैं। देसी चीज़ देसी होती है। तो इस लिहाज से बकरियों में भी आप कोशिश करें देसी चारा देने के लिए, देसी खुराक देने के लिए, बजाय इसके कि आप वंडे डालें, आप महंगे महंगे से वंडे डालें। ये जो मेरे आपको नज़र आ रहे हैं पौधों के साथ ये लटकाए थैले, ये मेरे भाई हैं वनडे, लेकिन ये जानवरों, गायों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इन बकरियों के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वंडा मिल गया वो गायों वाला या भैंसों वाला, वही बकरियों को डाल दिया। ये बात नहीं है, क्योंकि उसमें खुराक होती है, और खुराक से जानवर मोटा जल्दी हो जाता है, लेकिन उसकी जो गोश्त की गजाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। मेरे भाई, आपने खुद खाना है, अपने प्यारों को खिलाना है कुर्बानी पे, तो आप देसी जो भी है घर में चीज़ पड़ी वो इनको खिलाएं। इंशाल्लाह आप मोटे होंगे, फरबे होंगे। अगर बकरियां हैं तो बकरियों को भी देसी खुराक डालें, कोई इशू नहीं है। खुश्क चारा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि खुश्क चारा। सिर्फ ये मैं कहता हूँ, खुश्क चारा इसलिए रखा जाता है जैसे अब 3-4 दिन से मौसम बिल्कुल ख़राब है, सब्ज़ चारा काट के बंदा डाल नहीं सकता, तो खुश्क चारा होगा आपके पास तो आप इसको इनको पेट भर सकते हैं। लूसन खुश्क की बजाय आप गुवारे का मिस्सा जो होता है वो ले लें। वो उसमें कम खर्चा आता है बजाय लूसन के, क्योंकि लूसन का जो खुश्क लूसन होता है वो महंगा होता है, और जो ये जो गुवारा है ये सस्ता होता है। सस्ता होता है तो आप इन बकरी को डालें, बहुत शौक से खाती हैं। इनमें कोई चीज़ मिक्स नहीं करना पड़ती, इस गुवारे में कोई चीज़ मिक्स नहीं करना पड़ती। ये 1500-1600 रुपये फी मन मिलता है। तो एक बकरी की खुराक ये है कि भाई 1 केजी बकरी एक 24 घंटे में खाती है। तो इसमें बहरहाल आपके पास जो भी है वो आप इनको डालें। आप बड़े, ये बकरियां बहुत शौक से खाएंगी, तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो बकरी संभालना भी मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन ये है कि आपको शौक की ज़रूरत है। अगर आप में शौक होगा तो बकरी हर चीज़ खाएगी। अगर आपको शौक नहीं होगा तो बकरी मेरे भाई कुछ भी नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि आपका दिल ही नहीं करना कुछ डालूं। अब मौसम ख़राब है, आप घर में बैठे हैं सुकून के साथ, बकरी की आपको परवाह नहीं है, तो भाई आप अपना पेट तो भर रहे हैं, लेकिन बकरी का तो नहीं ना भर रहे। इसलिए जब शौक होगा तो पहले आप बकरी का सोचेंगे, बारिश होगी पहले बकरी का सोचेंगे, यार बकरियों का शाम को क्या डालना है। तो अगर आपके पास खुश्क चारा होगा, खुश्क चारा सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि मौसम की तब्दीली की वजह से खुश्क चारा जो ज़रूरी है, वरना उसका कोई इतना किरदार नहीं है। आप
बकरी का पेट जिस मर्जी चीज़ से भरें, लेकिन भरें। खुश्क चार लोशन जो खुश्क है उसमें ये है कि उनमें उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, बस ये फ़र्क है, और उसमें कुछ नहीं है, इसलिए महंगा भी होता है। और लेकिन ये बात भी है, जो चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाए वो महंगी ही मिलती है मार्केट में, आपको भी पता है। जो चीज़ ट्रेंडिंग में हो वो महंगी मिलती है। तो लोशन आजकल ट्रेंडिंग में है तो दोबारा आप परचेज कर लें। उस चीज़ के पीछे ना भागें जो ट्रेंडिंग में है। मैं कहता हूँ उस चीज़ के पीछे भागें जो ट्रेंडिंग से हट गई हो, आप वो चीज़ परचेज कर लें, ट्रेंडिंग वाली चीज़ छोड़ दें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और अपने जानवरों को आप क्या खिलाते हैं यह कमेंट्स में लाजमी बताएं।